हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th विषय विज्ञान लेसन 4 पढ़ा रहे थे परमाणु की संरचना का। टॉपिक है नाभिक की संरचना। आज पढ़ाएंगे आप लोगों को नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित भाग को नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। देखिए, ये जो होता है नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। क्या होती है? इस तरह से ये कक्षाएं होती। तो परमाणु के केंद्र पर, ये परमाणु का क्या होता है? केंद्र होता है। तो ये केंद्र होता है धनावेशित भाग है। ये क्या है? धनावेशित भाग। इसी को क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसका आकार अत्यंत छोटा होता है। नाभिक का आकार जो होता है बहुत छोटा होता। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। नाभिक की रचना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होती है। मतलब नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक किसका बना होता? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। नाभिक का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर, जबकि नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। प्रमुख न्यूक्लियन जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। मतलब समान आवेशों में जब आवेश दोनों के समान होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। जब आवेश जैसे प्लस माइनस होते हैं, विपरीत होते हैं, तो आकर्षण होता है। प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होते हुए भी न्यूक्लियन आपस में बंधे रहते हैं। इससे पता लगता है कि नाभिक के भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली बल कार्य करता है जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है। क्या करता है? परस्पर बांधे रखता है। इस बल को नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। नाभिक पर कुल धनात्मक विद्युत आवेश उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं बच्चों। भारी तत्वों के परमाणुवीय नाभिक अस्थायी होते हैं। भारी तत्वों के परमाणुवीय जो नाभिक होते हैं कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं तथा इनका स्वतः क्षय होता रहता है। फलस्वरूप इनमें से विभिन्न प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणुवीय नाभिक की संरचना सरल ना होकर अत्यंत जटिल होती है। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ाएंगे परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। ओके।